बहुत साल पहले उत्तर भारत में एक छोटा सा गांव था, रत्नपुर। गांव के चारों तरफ घना और डरावना जंगल था। दिन में तो वह जंगल साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। रात के समय उस जंगल से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत की हंसी, तो कभी किसी के रोने की आवाज। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक खतरनाक तांत्रिक औरत रहती है। उसका नाम था कालबक्शी। लोग कहते थे कि कालबक्शी कभी गांव की ही एक साधारण औरत थी, लेकिन उसे तंत्र मंत्र सीखने का पागलपन था। वह अक्सर रात में जंगल के बीच बने एक टूटे हुए प्राचीन मंदिर में जाया करती थी। एक अमावस्या की रात गांव के कुछ लोगों ने देखा कि उस मंदिर के ऊपर अजीब लाल रोशनी चमक रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की, लेकिन सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो मंदिर के चारों तरफ काली राख और अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। और उस दिन के बाद कालबक्शी बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे और उसकी हंसी सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी और कभी कभी देर रात जंगल से कालबक्शी की डरावनी हंसी सुनाई देती। गांव के लोग अब उस जंगल से दूर रहने लगे थे, लेकिन गांव में दो लड़के थे, रवि और मोहन। दोनों बहुत जिज्ञासु थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वे उस मंदिर तक जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। आधी रात को दोनों चुपचाप गांव से निकल पड़े। उनके हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें देख रहा। अचानक उन्हें कहीं दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे उस टूटे हुए मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। मोहन ने डरते हुए कहा, रवि, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, नहीं, आज हमें सच्चाई पता करनी ही होगी। दोनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक काला हवन जल रहा था। उसके चारों तरफ खोपड़ियां और हड्डियां रखी हुई थीं और उसी हवन कुंड के सामने खड़ी थी कालबक्शी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखें लाल चमक रही थी और वह किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रही। अचानक उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी नजर सीधे रवि और मोहन पर पड़ी। दोनों के शरीर में डर की सिहरन दौड़ गई। कालबक्शी धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंजने लगी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। रवि और मोहन पीछे हटने लगे, लेकिन तभी अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बनी परछाइयां हिलने लगी। कालबक्शी की आंखें और लाल चमकने लगी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। रवि और मोहन भागने लगे, लेकिन तभी हवन कुंड की आग अचानक बहुत तेज भड़क उठी और उस आग के अंदर से अजीब काली परछाइयां निकलने लगी। दोनों लड़के डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। कालबक्शी जोर से हंस रही थी और तभी अचानक मंदिर की छत से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज वहां जाग गई। कालबक्शी ने भी ऊपर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। आखिर मंदिर के अंदर ऐसा क्या जाग गया था?
क्या रवि और मोहन बच पाएंगे? और काल बख्शी असल में किस भयानक शक्ति को जगा रही थी? ये सब पता चलेगा काल बख्शी पार्ट 2 में।